हेलो पीपल, यू वाचिंग डेली सोप गॉसिप। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में गुस्सा भी जेंडर्ड है। जब कोई लड़का गाली दे दे तो उसे बोला जाता है पैशनेट, कूल, अल्फा, सैविज। ऐसे ऐसे रील एडिट करके डाल दिए जाते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर कोई लड़की गाली दे दे तो उसको कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर पर सवाल इसके बाद उठने लगते हैं और कई तरीके के थ्रेट्स भी उसे देने शुरू हो जाते हैं। अब द मोस्ट रीसेंट केस ही ले लो, रेबल किड को डेथ और रेप थ्रेट्स मिले क्योंकि उसने कुछ पथेटिक बोला था। लेकिन द फैक्ट इज कि उससे भी ज्यादा पथेटिक उस लड़के ने कहा था जो पहले अपूर्वा से कुछ कहता है, जिसमें वो पूछता है कि क्या वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। डू यू थिंक इससे ज्यादा पथेटिक और कुछ हो सकता है? लेकिन स्ट्रेट तरीके से लड़के ने जो कहा वो इग्नोर कर दिया गया। इट लिटरली वैनिश्ड। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपूर्वा ने हवा में वो बात अपने आप से ही बोल दी, जिसके बाद उसे थ्रेट्स मिले, न जाने क्या क्या, उसके शोज इतने कैंसिल हुए। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ऐसे वर्ड्स लड़के रोज बोलते हैं, कभी क्रिकेट फील्ड पे, कभी इंस्टा रील्स पे, कभी रैप वीडियोस में। इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली की भी कई ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें वो गाली देते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस इसको देखकर खुश हो जाते हैं, इसे ग्लोरीफाई करते हैं। अपूर्वा ने जो कहा वैसी ही लैंग्वेज, वैसी ही टोन यूट्यूबर यूज करते हैं डेली, लाइक लिटरली डेली वो अपने वीडियोस में यूज करते हैं, जिस पर मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं। लेकिन इसको सोसाइटी अप्रिशिएट करती है और क्या कहती है कि अरे भाई क्या रोस्ट मारा, अनफिल्टर्ड कंटेंट किंग। मैटर इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने गाली दी, प्रॉब्लम इसकी किसने दी, लड़की है या लड़का। प्रॉब्लम ये है कि लड़के दे तो नॉर्मलाइज हो जाता है, लड़की दे तो स्कैंडल बन जाता है। और एक और बात मैं डिनोट करना चाहूंगी कि इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह से गाली को जस्टिफाई करना नहीं है कि गाली देना सही है। गाली देना चाहे लड़का दे या लड़की दे, दोनों ही गलत और टॉक्सिक है। बट अगर हम सिर्फ एक जेंडर को ड्रैग करते हैं और दूसरे को ग्लोरीफाई, तो वही हिपोक्रेसी डेंजरस बन जाती है, जो कि बन भी रही है। क्योंकि अब बिहेवियर को नहीं, जेंडर को पनिश करने का काम हो रहा है। विराट कोहली जब अग्रेशन दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं ओ माय गॉड सैविज। अपूर्वा ने अपना साइड बोल दिया, थोड़ा लाउड हो गया, नो डाउट इट वाज पैथेटिक। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उल्टा माँ बहन की गालियां, ना जाने क्या क्या, दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ, ऐसी ऐसी बातें अपूर्वा को बोली। तो क्या गुस्सा सिर्फ एक लड़कों का राइट है, मर्दों का राइट है? क्या एक्सप्रेसिव होना एक प्रिविलेज है सिर्फ उनके लिए जो सोसाइटी को सूट करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट इवन हेजिटेट इन सेइंग कि इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा वियर्ड है। सारे गलत को गलत बोलने की बजाय स्पेसिफिक जेंडर को गलत बोलना कहाँ तक ठीक है? और ये सिर्फ अपूर्वा की कहानी नहीं है, ये कहानी हर एक कंटेंट क्रिएटर की है। ये हर उस लड़की की स्टोरी है जिससे कभी ना कभी ओवर रिएक्टिंग कहा गया, जब उसने बस अपना इमोशन एक्सप्रेस किया। देखो बात सिंपल है कि गाली देना सही नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक जेंडर के लिए ये स्वैग बन जाता है और दूसरे के लिए शेम। ये जजमेंट गलत है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज सेड, इट्स अबाउट हु इज सेइंग इट। जब तक सोसाइटी इमोशन को जेंडर से जज करेगी तब तक इक्वालिटी सिर्फ एक कैप्शन ही रहेगी। इन रियलिटी हर चीज एक्सेप्ट तभी होता है जब वो अल्गोरिदम फ्रेंडली हो इंडियन सोसाइटी के। जब तक हम ये सिलेक्टिव मोरालिटी बंद नहीं करते हैं तब तक इक्वालिटी एक पोस्ट, एक रील, एक ट्रेंडिंग हैशटैग से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय।